मॉनसून ने भी नगर निगम के अधिकारियों को समय दिया। जो मॉनसून 10 तारीख को आना था वो 25 तारीख के बाद आया है और समय मिला कि भैया अभी भी कहीं के रोड नाली पेंडिंग है तो आप काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। मगर अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके कानों तक जू नहीं रेंगती लगता है। नाली बनवा देंगे, घर में घुस जाएंगे। आए पब्लिक को कितना परेशानी है जाने आने का, ये बताइए ना। हाँ, अभी 1 साल बाद नगर निगम का चुनाव है। गर्मी चुनाव हार में जाए। एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार कैंपेन भी चलाती है, सरकार बताती है कि आपका मत जो है कितना कीमती है, आप सही सरकार चुनिए। मगर वो मत का प्रयोग करने के बाद क्या मिलता है? ये सड़कें। अनजान आदमी यहाँ ही नहीं पाता, इसको देख के वापस चल देता है। पता नहीं आप लोग कैसे आ गए। मेहमान आते हैं कि नहीं घर में? कहाँ आ पाते हैं, इसको देख करके भाग जाते हैं, वापस चल देते हैं। और माता जी वोट मेरे में देना, जीत जाऊंगी तो ऐसे कर देना। वोट पड़ने के बाद दम में जाए। माता जी कहाँ है माता जी? और पिछले 4 साल से रेगुलर संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, टाइमली जमा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, कलेक्टर को दिया, आयुक्त महोदय को दिया। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया कि जल्द ही रोड करेंगे, लेकिन अभी तक रोड ऐसा कुछ भी बना नहीं। और टैक्स, जो जितनी मुझे नॉलेज है या जितनी चीज़ें टैक्स के बारे में बताई जाती है कि टैक्स सरकार आपसे इसलिए लेती है कि टैक्स लेकर उसके एवज में आपको सुविधा दी जाए। कोई अभी वोट के लिए तो आएंगे, जरूरी पड़ेगा तब 1000 बार माला पहन के, टोपी पहन के, बाजा लेके आते हैं कि नहीं। तस्वीर में जिस सड़क को आप देख रहे हैं, ये गाय भैंस के तबेले जाने का रास्ता नहीं, लोगों के घर जाने का मुख्य मार्ग है। इस वक्त मैं नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड नंबर 22 में खड़ा हूं, जहां पर 200 से ज़्यादा परिवार इस वार्ड 22 के कुरुद के इलाके में रहता है। गोकुल नगर इलाका बताया जा रहा है, जहां पर ये सड़क की स्थिति है। अभी बरसात को आए 2 दिन भी नहीं हुआ है और अच्छी तरीके से बारिश भी नहीं हुई है और सड़क का ये हाल आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ से परेशान हैं, क्योंकि आज की कहानी नहीं है। इस बार तो मॉनसून ने भी नगर निगम के अधिकारियों को समय दिया। जो मॉनसून 10 तारीख को आना था वो 25 तारीख के बाद आया है और समय मिला कि भैया अभी भी कहीं के रोड नाली पेंडिंग है तो आप काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। मगर अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके कानों तक जू नहीं रेंगती लगता है। उनको ये रोड दिखाई नहीं देती, सिर्फ दिखाई देता है तो नगर निगम में टैक्स भरते जाओ, टैक्स के एवज में जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग कोई पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये लोग परेशान लोग हैं जो यहाँ हमें देखकर खुद ब खुद रुकते चले गए और अपनी परेशानी बताने के लिए सामने आते चले गए कि भैया बहुत परेशान हो चुके हैं। जी सर, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम तारक गुप्ता है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ और मेरे से भी पहले लोग रह रहे हैं, लगभग 4 साल से रह रहे हैं। और पिछले 4 साल से रेगुलर संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, टाइमली जमा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, कलेक्टर को दिया, आयुक्त महोदय को दिया। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया कि जल्द ही रोड करेंगे, लेकिन अभी तक रोड ऐसा कुछ भी बना नहीं। आप इस परेशानी के लिए अभी एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि भिलाई नगर निगम में कई सारी ऐसी सड़कें जो 20-20, 25 सालों से नहीं बनी और उनके कानों में जू नहीं रेंगती। आपको तो 4 साल ही हुआ है जी, ऐसा निगम का मानना वो तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते कम से कम जो हम आने जाने की सुविधा बना दे, कम से कम मुरुम डाल के या जो गड्ढे हैं उसको तो कम से कम पाट दे। मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब जब सांसद, विधायक, तमाम जनप्रतिनिधियों के पास गए तो उनका क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो करा देंगे, प्रस्ताव बना के भेजेंगे, आश्वासन देते हैं, भेज दिए हैं, ऐसा आश्वासन देते हैं। किसके पास भेजें? कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, गए थे हम लोग 2 बार और उन्होंने बोला कि हो जाएगा, पास हो गया है, ये सब करके हमको टाल दिया गया। अभी इस बारिश से पहले हो जाएगा, उस बारिश से पहले हो जाएगा। 2 बार जा चुके हमने। यहाँ कितने परिवार रहते हैं इस रास्ते का प्रयोग करते हैं? 200 से 250 परिवार रहते हैं यहाँ पे। और मुख्य मार्ग यही है? मुख्य मार्ग यही है। और सामने में प्रधानमंत्री आवास योजना भी बन रहा है, 90 क्वार्टर, जो लगभग कंप्लीट हो गया, बन के तैयार हो गया। इसी रास्ते से इसी जाएंगे रास्ते से जाते हैं, केंद्र सरकार की योजना है वो, तो इसको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इस रोड को। अभी बारिश ठीक से हुई भी नहीं है। जब पूरी अच्छी तरीके से बारिश होगी, जो रात दिन लगातार गिरती है, तो क्या हाल होगा इस रोड का? रोड के ऊपर पानियाँ बहना स्टार्ट हो जाती है, पूरा रोड डूब जाता है, रोड दिखते ही नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 1-2 महीने, 1.5 महीने, हाँ, सारे चीज ठप हो जाते हैं। यहाँ पर बस आती है स्कूल? नहीं, स्कूल की बस अभी नहीं आ पा रही है ये रोड की वजह से। और एम्बुलेंस वगैरह हमारे बच्चों को छोड़ने के लिए कहाँ दूर जाना पड़ता होगा? पैदल हमको यहाँ से दूर जाके हमको वहाँ रोड तक जाना पड़ता है सर, हम लोग को वहाँ छोड़ने के लिए। तब बच्चे को स्कूल की बस को हम चढ़ाते हैं और हमारा अगर ऑफिस रहता है तो घर की महिलाएं जाती है, जिनको आने और जाने में बहुत सुविधा नहीं हो पाती, असुविधाएं होती है, तो वो
उसकी अगर मरम्मत नहीं प्रकार होगी से यहाँ पर दलदल दिखाई दे रहा है तो लोग गिरते भी होंगे। हाँ हाँ हम तो 2-3 बार गिर गए। आप खुद गिरे हैं? हम खुद गिरे हैं। कब की बात है, कितने दिन पहले की घटना है? अभी अब कम से कम 20-25 दिन हो गया। तब से यही हाल है। हाँ और ये जो बगल में नालियां बन रही है, कब से बन रही है? ये तो अभी रिसेंटली बन रहा है, 1 महीना से शुरू हुआ। 1 महीना। मतलब बारिश को देख कर शुरू किया गया, बल्कि ये सारे काम बारिश से पहले हो जाने थे। बारिश से पहले जाने थे अभी। अभी काम चल रहा है। अभी सुबह 2 लेडीज गिर गई, एक्टिवा से जा रही थी। 2 लेडीज यहाँ सुबह गिर गई, एक्टिवा से जा रही थी जो है। इन्हीं का पूरा रोड खराब हो गया पूरे। इन्हीं का जो पीएम हाउस बनाए हैं, नाली खोद रहे हैं, पूरा काली मिट्टी निकाल के रोड पे डाल दिया गया है, जिससे जो हम लोग सुविधा बना के रखे थे वो भी खराब कर दिए हैं। चंदा इकट्ठा करके हम लोग मुहर्रम बिछाए थे अपने आने जाने के लिए। ये पीएम आवास बनना चालू हुआ कि इनकी गाड़ियाँ आई, नाली भी खोद रहे हैं किनारे के, पूरी काली मिट्टी डाल दी है। जा नहीं पा रहे हैं कोई इधर उधर, कई लोग गिर रहे हैं। और जो बगल वाले बिचारे दौड़ के उठाते हैं, रास्ता बताते हैं भैया इधर से जाओ उधर से चल दो। अनजान आदमी यहाँ आ ही नहीं पाता, इसको देख के वापस चल देता है। पता नहीं आप लोग कैसे आ गए। मेहमान आते हैं कि नहीं घर में? कहाँ आ पाते हैं, इसको देख करके भाग जाते हैं, वापस चल देते हैं। सर आज एक घर की इनॉग्रेशन है और वो बताइए वहाँ पे मेहमान इनॉग्रेशन है? एक घर की आज इनॉग्रेशन हो रही है और यहाँ पे रोड की हालत देखिए आप, इतनी ज़्यादा है। अभी शुक्रवार को मार्केट यहाँ से लगता है, मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ता है। परसों मम्मी की साथ गिर गए थे स्कूटी पे, तो चोट लग गया पैरों पे। जी आंटी जी, घर की महिलाओं के लिए रास्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो तो ड्यूटी करने चले जाते हैं, 7-8 घंटा बाहर रहते हैं। आप लोग का दिन भर इसी रास्ते का यूज है? हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं, रास्ता देख के हिम्मत भी नहीं होता है। देखिए गिर गए वहीं पर। एक बार निकलो तो पूरे महीने भर का सामान लेके आ जाओ ताकि दोबारा ना जाना हाँ ऐसा सोचते बाहर कैसे जाएं करके, पर सोचना पड़ता है। तबीयत भी खराब रहेगा तो बोलते नहीं जाएंगे करके। नेताजी को बुलाइए इस रोड पे, वोट मांगने तो आते हैं ना इसी रोड से, रैलियां निकालने या तमाम चीज़ लेकिन अभी वो लोग ध्यान ही नहीं धर रहे हैं करके। जी मैडम, मिलने के बाद से तो नहीं होता है। हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम तो सुबह तो जैसे तैसे चले भी जाते हैं, क्या है दुकान है अपना, रात में 9 बजे आना जाना होता है। कभी गिर गए, कभी बच्चा लेके आ रहे हैं, कभी कुछ हो गया, तो डर सा लगा रहता है कि जाएं कि ना जाएं। ऐसा सोच के कभी कभी तो ज़्यादा बारिश होता है तो घर ही में बैठे रहते हैं, नहीं जाते हैं। भैया जान ज्यादा प्यारी है। जान ज़्यादा प्यारी है। भारी गुस्से में नजर आ रहे हो आंटी, क्या हो गया बताओ? तो अपने अपने घर में छत में रहेंगे, हाँ। नाली बनवा देंगे, घर में घुस जाएंगे। आए पब्लिक को कितना परेशानी है जाने आने का, ये बताइए ना। हाँ अभी 1 साल बाद नगर निगम का चुनाव है। गर्मी घर चुनाव में जाए, वाह। फिर आएंगे नेता लोग वोट मांगने। हाँ वोट मांगने। वोट माता जी वोट मेरे में देना, जीत जाऊंगी तो ऐसे कर देना। वोट पड़ने के बाद दम में जाए। कौन माता जी, कहाँ है माता जी? जो वोट मांगने आता है उसको बोल रही हूँ। हाँ हाँ बहन जी हमरा में देना, माता जी मेरे में देना, ऐसे बोलते हैं लोग। आज जब जीत जाए उसका चले जाए दुनिया में, कोई पूछवाइया नहीं। तो पार्षद आए कि नहीं अभी तक यहाँ पर? पार्षद यहाँ आता ही नहीं है, यहाँ पार्षद है नहीं है मोहल्ले को, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हाँ तो लोगों की परेशानी आप देख रहे हैं और ये इनका गुस्सा है जो बोल रहा है, और ये गुस्सा वाजिब भी है क्योंकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार कैंपेन भी चलाती है, सरकार बताती है कि आपका मत जो है कितना कीमती है, आप सही सरकार चुनिए, मगर वो मत का प्रयोग करने के बाद क्या मिलता है? ये सड़कें, ये इनकी ज़रूरतें हैं। जी जब से बारिश शुरू हुआ तब से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे मेरे बच्चे। 16 तारीख से चालू 16 तारीख से अभी 1 हफ्ता हुआ है ना, जब से तब से बच्चों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी 2 महीना तो फुर्सत है फिर। अभी फुर्सत जा ही नहीं पा रहे अभी स्कूल, यही सब रीजन है। ये चलने लग रास्ता ही नहीं है कि अपन छोड़ पाए बच्चों को। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और यहाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था ही, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही है आपसे, गाड़ी घोड़ा बंगला तमाम चीज़ें नहीं मांग रहे, सिर्फ मूलभूत सुविधा, सड़क नाली पानी, ये सारी चीज़ें होती है, वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और उसके लिए टैक्स भी पटाया जाता है बराबर। और टैक्स जो, जितनी मुझे नॉलेज है या जितनी चीज़ें टैक्स के बारे में बताई जाती है कि टैक्स सरकार आपसे इसलिए लेती है कि टैक्स लेकर उसके एवज में आपको सुविधा दी जाए, आपके लिए सड़क बनाएगा। पब्लिक का तो जोड़ के ले लेते हैं कि हाँ इतना चाहिए, हाँ इसके लिए कौन करेगा? डिमांड करना चाहिए पब्लिक को कि हाँ पब्लिक कहाँ बसा है, उसके लिए ध्यान देना चाहिए ना कि पब्लिक दहा रहा है। कोई अभी वोट के लिए तो आएंगे, जरूरी पड़ेगा तब 1000 बार माला पहन के, टोपी पहन के, बाजा लेके,
आते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हाँ कोई ना हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं। इनके घर से भी दोनों जन हुए थे, भैया और भाभी दोनों हमारे यहाँ पे हाथ टूट गया था इनका। ये छोटे छोटे बच्चे भी है, इतने बड़े बच्चे पैदल आते जाते हैं हमारे, कैसे रास्ते में आएंगे जाएंगे। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ रोड किसी तरह बनवा दे। आप लोग बारिश में कम से कम मुरुम तो डलवा के अच्छा करवा दे कि आवरी में नाली खोदवा दिया, काला मिट्टी पाट दिए। हमको सर डामरी करने की रोड की जरूरत नहीं है। कम से कम जो निजी डेली की जो नीड्स है वो हमारी पूरी हो पाए, हम लोग जिसमें डेली का आवक जावक हो सके, एम्बुलेंस आ पाए, बच्चों की स्कूल की बस आ जाए, कुछ भी अगर इमरजेंसी है, अगर हम ऑफिस में है तो कुछ महिलाओं को अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल चला जाए, कोई कुछ हो जाए तो कुछ मूलभूत सुविधाएं मतलब मिलते रहे, वो सब कुछ एम्बुलेंस तो बिल्कुल नहीं आ सकती यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इमरजेंसी में कुछ अगर हो रहा है, अगर बुलाना है तो हम नहीं बुला सकते हैं गाड़ियाँ। और 2 बार ये गिरे हैं, 2 बार ऑपरेशन हुआ है इनके हड्डी पे। 2 बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट चुका है। इसी सड़क की हाँ इसी से। कैसे गिरी थी? कौन स्कूल से आ रहे थे, छोटी बच्ची थी वो बच गई, हम ही गिर गए हैं, ये टूट गई है कंधा। और पति भी गिर गए इसी रोड पे, हाँ उनका भी एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे हड्डी उनकी भी गिरे। कोई ऐसे रोड रहेगा तो कैसे चलेगा? बच्चे लोग को स्कूल लाना है कि नहीं लाना है? अभी तो कल ही तो एक स्कूल की बस भी नहीं आ रही है, बोलती हम लोग को नहीं आना है, आपकी रोड इतनी बेकार है। हाँ तो कैसे किया जाए? और नाली भी खोदवाना चालू करवा दिए हैं, हाँ रोड भी नहीं बनवा रहे तो हम लोग कैसे करेंगे? पार्षद का तो कोई सुनाई नहीं होती, एक साइन भी नहीं करती है। पार्षद साइन करती ही नहीं है तो रोड क्या बनाएगी? 2 चक्का का गाड़ी नहीं चल। सर यहाँ पे आए दिन मतलब कोई ना कोई गिरता रहता है। कभी मैडम यहाँ पे भाभी गिरी है, हमारे पापा गिर चुके हैं, हमारी मम्मी गिर चुकी है, अंकल है हमारे यहाँ पे बहुत बार गिर चुके हैं। आप लोग दिन में कितने बार इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं? लगभग ही होता है सर, कंटिन्यू वाला रोड है ये, और हमारे पास एक ही रोड है, ऐसा नहीं है कि कोई और ऑप्शन कुछ नहीं है, एक ही रोड है। और अगर मैंस बाहर निकलते हैं तो हम लोग को टेंशन रहता है कि वो कहाँ सुरक्षित घर आ पाएंगे या नहीं आएंगे। बच्चे स्कूल चले गए तो फिर उनका गाड़ी भी नहीं आता है इधर, बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, ट्यूशन्स के लिए भी बच्चों को बाहर ही भेजना है। तो हम लोग को ये सारी सुविधा के लिए एटलीस्ट पक्की सड़कें नहीं तो कच्ची तो हम मुरुम वाली रोड ही बना दीजिए, कम से कम कुछ तो सुधी लेनी, चलने में तो सहूलियत हो, कम हाँ, से कम सहूलियत गिरने का डर और तो उसमें भी अभी नाली का भी खुदाई शुरू हो गया है, तो अंदर की जो भी ब्लैक वाली सॉइल है वो भी बाहर निकाल दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। ये छोटे छोटे थोड़े बारिश में ये हाल है, झमाझम बारिश होगा तो फिर तो हम लोग ये तैर के जाना पड़ेगा, फिर हम लोग को एक नौका विहार यहाँ पर चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से सड़क की स्थिति है, ये नेता मंत्री तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नज़र में क्यों नहीं आती। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पैदल खड़े हो पाना पॉसिबल है इसलिए, नहीं तो आगे की जो सड़क है, जो टर्निंग वाला पॉइंट है, वहाँ तो पैदल जाना भी नामुमकिन के बराबर है। आपको बता दें, देखिए किस प्रकार से पूरी स्थिति है। और ये उनका गुस्सा, जो जनता का गुस्सा है, वो यही गुस्सा फूट रहा है कि मूलभूत सुविधा सड़क, जिस सड़क पे ही चलकर कहीं जाना है, सड़क से ही आना है, सारी सुविधा जो है वो सड़कों से जुड़ी होती है, वो भी नहीं मिलेगी तो हम वोट क्यों दें? आपने सीधा सीधा सुना, आक्रोश में आकर आंटी जी ने साफ तौर पर कहा कि भाड़ में जाए चुनाव, और ऐसी स्थिति बन भी गई है। चुनाव, जनप्रतिनिधि, सबसे इनका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि पता चल चुका है कि ये कोई हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। मूलभूत सुविधा तो दे दीजिए जनाब, यही सवाल बस बार बार यहाँ की जनता करती है। अब कब तक इन्हें मूलभूत सुविधा मिलेगी, ये देखने वाली बात है। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।